गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे जीवन का निर्धारण प्रकृति करती है। दो काम करती है, कहाँ जीवन मिलेगा अर्थात उस स्थान का निर्धारण, और कौन सा जीवन मिलेगा उस योनि का निर्धारण। दोनों का निर्धारण हमारी प्रकृति करती है। चित्त की अवस्था में कर्म की राशि होती है। चित्त की अवस्था में कर्म की राशि होती है और उस राशि के अनुसार ही प्रकृति हमारा निर्धारण करती है। बोलो, बात ठीक लग रही है? अरे ये तो मानना पड़ेगा कोई सत्ता है जो हमारा निर्धारण कर रही है और हमें गति दे रही है। जरा एक बात बड़े अच्छे से सोचने और समझने की है। मेरी गति किधर है? मैं अपना निर्धारण कल जो करूंगा वो क्या मेरा निर्धारण होगा? हाँ, बताता हूं। वो निर्धारण एक ही बात पर टिका है, मेरी चेतना की गति किस तरफ है। मेरी चेतना की गति किस दिशा में है। अभी देख लें इस बात को। अगर ये दिशा आपको समझ आ रही है तो आप ये समझ लीजिए आपको कितने परिवर्तन की आवश्यकता है। इस बात का निर्धारण भी आप स्वयं कर लें। बोलो, इसमें कोई आपको कोई किसी तरह का मैं ये कहूंगा, ये बात तुम्हें ठीक से समझ आ रही है या नहीं आ रही है? कोई कंफ्यूज तो नहीं है? आपकी प्रकृति की दिशा क्या है? दोबारा बोलता हूं और साफ हो जाए। व्यक्ति जिधर उसको सुख मिलेगा उधर जाएगा। व्यक्ति को जिस दिशा में सुख मिलेगा उस तरफ जाएगा, परंतु जिस तरफ उसे दुख दिखाई देगा उधर नहीं जाएगा। अब यहां केवल आपको एक निर्धारण करना है। मैं जैसा पहले कह चुका हूं, प्रकृति में मेरी चेतना की गति किस तरफ है, मेरे चित्त की, मेरे चिंतन की गति किधर है, उसको आपको देखना होगा। अब देखिए सच्चाई से, अपने आप को देखिए सच्चाई से। और इसमें भी मैं एक बात बता रहा हूं, संस्कार ही वो आपकी दौलत है जो प्रकृति आपको देती है। बेटा, जो आपकी प्रकृति है, आपकी चेतना उसको प्रभावित कर सकती है और वो आपकी चेतना को प्रभावित कर सकती है।
बताइए, क्या संस्कार वश हम कर्म नहीं करते? कर्म को हम संस्कार के वशीभूत, कुछ नहीं कह रहा हूं, सब कर्म, क्या हम संस्कार के वशीभूत होकर के नहीं करते? जब हम एक बात को अंदर से अच्छे से समझते हैं कि मेरी दिशा धारा क्या है, तो बेटा मैं सारी बात का एक निचोड़ कह रहा हूं। अपनी योग्यता और अयोग्यता को पहचानिए। और इसकी परख हर पल आपको करनी है। योग्यता और अयोग्यता की परख आपको हर पल करनी है। योगेश और थोड़ा गहरे जाओ बेटा। क्या मेरे संस्कारों से मेरी गति नहीं है? अब मुझे संस्कारों में योग्यता और अयोग्यता की परख करके अयोग्यता को बाहर निकालना है, योग्यता का पोषण करना है बेटा। बहुत अच्छी बात है, योग्यता का पोषण करना है। जैसे माता पिता अपने बच्चे का पोषण करते हैं, वैसे ही चेतना भी इस जीव का पोषण करती है। बोलो, बात समझ आ रही है? बोलो, देखो, माता पिता का अपने बच्चे के, जो कल भी मैं समझा रहा था, माता पिता का कितना लगाव अपने बच्चे के प्रति है, अपने प्रति नहीं है। ठीक उसी ही तरह से अपनी चेतना से अपनी प्रकृति का पोषण हमको करना पड़ेगा। दोनों आपस में जुड़े हैं, प्रकृति और चेतना दोनों आपस में जुड़े हैं। जो गति है प्रकृति की, सफल होने के लिए हमें हर वक्त उस परीक्षा के क्रम से गुजरना है, जिसमें हर पल अपने पर निगरानी रखनी है। निश्चित चेतना ही प्रकृति का पोषण करती है, अयोग्यता को निकालती है, कमजोरी को निकालती है, मजबूती को उसमें पैदा करती है। हमारी इंद्रियां ही तो हमारी कमजोरी हैं। बात को बड़े अच्छे से समझा जाए। हमारी जुड़ी हुई हमारे त्याग तप के बल पर जुड़ी हुई शक्ति ये इंद्रियां खा जाती हैं। बोलो, बात समझ आ रही है? और स्थिति वो पैदा कर देती है हमारी, जो अनुत्तीर्ण हुए हुए छात्र की हो जाती है।
अनुत्तीर्ण हुए छात्र की जो स्थिति पैदा हो जाती है, वो स्थिति हमारी ये इंद्रियां हमारी बनाती रहती हैं। निकृष्ट आचरण के कारण और हमारी जीवन की गतिहीन योनियों में ले जाती हैं। मैंने कल कहा था, ब्रह्मांड बहुत विराट है। धरती पर रहने वाले सब धरती पर रहते हैं, पर कुछ ऐसे भी तो हैं जो धरती के अंदर बिल बना करके रहते हैं। जीव की उस अवस्था को देखिए ना, जीव किस अवस्था में पड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। शाबाश योगेश, बात यही कहना चाह रहा हूं। इसलिए पल पल हम परीक्षा की घड़ी से गुजर रहे हैं और इंद्रियों पर हमें पैनी नजर रखनी है। पास हो जाने पर केवल्य की अवस्था पैदा होती है, केवल्य की अवस्था पैदा हो जाती है और जीवन मुक्त का जीवन मिल जाता है। एक बात यहां कहनी है, चेतना पर से मल आवरण हटते हैं। चेतना पर से सभी प्रकार के मल आवरण हटते हैं। जी बेटा, केवल्य माने मैंने आपसे कहा था विशुद्ध प्रकृति मुक्ति। जब तक बेटा एक बात देखिए, आपके ऊपर मल आवरण है, तब तक चेतना को स्पष्ट नहीं होने देंगे। जो ज्ञान है वो मलिन रहेगा। जो ज्ञान है वो मलिन रहेगा आवरण के कारण। जी ललिता, देखो सोचो, अगर जैसे लैंप की चिमनी पर धुआं जम जाता है, जरा इस अवस्था को झांक करके देखिए, एक लैंप की चिमनी बिल्कुल साफ है तो उसकी लो कैसी दिखाई दे रही है, और एक चिमनी पर धुएं की गंदगी जम गई है। शुरू में पीलापन होता है और जब वो परत और गहरी हो जाती है तो कालापन आ जाता है, प्रकाश अवरुद्ध होता है। अगर वो अनंत ज्ञान आपको पैदा करना है तो आवरण हटाना पड़ेगा। वो आपकी श्रेष्ठतम अवस्था होगी। हां बेटा, इतने ऋषि मुनि संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने अपने पूरे के पूरे जीवन को, त्यागमय जीवन को
अपने घर गृहस्थी के सुखों को छोड़ करके एकांत साधनाएं की हैं, तब उनको वो अनुभव हुए। बहुत से उसमें भी भटकते रह जाते हैं, जो ठीक से समझ नहीं पाते हैं। चित्त की श्रेष्ठतम स्थिति क्या हो सकती है? चित्त की श्रेष्ठतम स्थिति क्या हो सकती है, वहां तक हमको पहुंचना है। सफाई होती जाएगी, मलिनता हटती जाएगी और प्रकृति का सही निर्धारण आपके सामने होता जाएगा। हमें उस अवस्था तक जाना है जहां पर कोई मल ना रहे। साधारणतया कर्मों के अंदर छुपे हुए विकार संस्कार के रूप में हमारी चेतना को घेर करके रखते हैं। बात सही समझ आ रही है? और अपनी उसी वृत्ति का, जो बुराई की वृत्ति है बेटा, अंदर से देखो, उसी का विस्तार करते रहते हैं। बाहर का दिखावा हम कर लेते हैं, परंतु अंदर से मलिनता जोर मारती है। हमारी प्रकृति में छुपी हुई मलिनता जोर मारती है और उसी नरक में हमको गिराती रहती है। स्थिति, परिस्थिति, प्रारब्ध, घटना सब कुछ देखें और समझें। चित्त का यदि आवरण हट जाए, चित्त पर से यदि आवरण हट जाए तो मल छटने लग जाता है। मल छटने लग जाता है। इस क्रम में एक अवस्था जागृता होकर के आती है और वो अवस्था आपको मलिनता से छुटा करके पूर्णता में लेकर के चली जाती है। ठीक बात है ललिता, यही बात है। पोषण करेंगे तो हमारा विस्तार होगा। जैसे जैसे विस्तार होगा, जो गेय पदार्थ है उसकी वृद्धि होती जाएगी। ज्ञान से संबंध जो वो है, कर्म है, वो हो जाने से आपके कर्म में वृद्धि होती जाएगी। फिर आप अल्पता से पूर्णता की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। अल्पता से पूर्णता की तरफ जब चलना शुरू हो जाएंगे तो जो आपके स्वभाव में छुपी हुई कमजोरियां हैं वो गौण होने लग जाएंगी और धीरे धीरे आप में से
धर्म मेध समाधि प्रकट होने लग जाएगी। धर्म मेध समाधि आप में प्रकट होने लग जाएगी। ये धर्म मेध समाधि जब आप इसकी उपयोगिता को समझेंगे तो आत्मा के महत्व का पता लगेगा। हमारे जीवन में आत्मा का क्या महत्व है। सांसारिक ज्ञान हमें संसार के चक्र में फंसा करके रखता है। रूढ़ियों, मान्यताओं, आस्थाओं और कल्पनाओं के माध्यम से हमें काल्पनिक गति कराता रहता है। हमें समाधि का अनुभव चाहिए, जहां कुछ भी मेरे पास धर्म के अलावा मेरी कोई राशि ना हो। मैं सबसे परे। एक बात याद रखना, ये धर्म मेध समाधि इसका अनुभव जिसको मिल गया, चेतना का लगाव उसके साथ जुड़ जाएगा और उस समाधि का अनुभव उस साधक को अनंत रूप में मिलेगा। जी बिल्कुल योगेश, कैवल्य की प्राप्ति, इसी को कैवल्य की प्राप्ति कहते हैं। अगर अपने जीवन को कृतार्थ करना है ये शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कृतार्थ, कृत्य जमा अर्थ। कृत्य माने कर्म, अर्थ माने धन। जितना है उस पर आपका अधिकार हो जाए, जितना आपके पास है उस पर आपका अधिकार हो जाए, एक कण भी जाया ना जाए, बेकार ना जाए। अनुकृति बेटा, इसको दिखाया नहीं जा सकता बेटी, अनुभव किया जा सकता है। अनुभव केवल किया जा सकता है, और एक बार अनुभव हुआ तो वो गुण आपको अपनी तरफ लेकर के जाएगा और एक अजीब प्रेम आपके अंदर पैदा हो जाएगा। जरा उस अवस्था के बारे में जरा सोच करके देखिए। कल्पना के द्वारा उस अवस्था में जाकर के देखिए। आदान की, प्रकृति के गुणों के आदान प्रदान की क्रिया आपको अपने अंदर चलती हुई दिखाई देगी।
जो अनुभव है उससे आपके जीवन को सहयोग मिलेगा। और आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। सोच करके देखो। कृतार्थ की यह प्रक्रिया सहयोग के आधार पर होती है, चाहे रिश्ते का सहयोग हो, दोनों के बीच में भावना हो, जिसमें आपका कोई साथ देने वाला, आप किसी का साथ देने वाले हों, बराबरी की दोनों की सोच हो, बराबर की दोनों की सोच हो। जरा विचार करके देखिए उस अवस्था के बारे में। अगर ये अवस्था हमारी हो जाए और हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए तो कितने ऊंची अवस्था हमारी होगी। कृतार्थ का मतलब ही ये है कि उस मर्म को समझना, जो मर्म है उसको समझना। कर्म का अर्थ यही है कि निष्कर्ष निकल करके आपके पास आए। तो फिर अपने जीवन को झांक करके देखना। हां बेटा, सम्यक स्थिति उसी को ही कहते हैं। हमारा जो जीवन है ये कर्म के आधार पर चल रहा है, और कर्म आपकी सोच के आधार पर चल रहा है। आप क्या करना चाहते हैं, किस तरफ जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। परमात्मा की तरफ से स्वतंत्रता है, परंतु जीव स्वतंत्र नहीं है। जरा सोचो, परमात्मा की तरफ से हमें स्वतंत्रता है, पर जीव की तरफ से नहीं है। बेटा, जब स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, पूजा जब स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, मलिनताएं हट जाती हैं, आत्मज्ञान पूरी तरह से हमारी चेतना पर पड़ने लग जाता है। पोषण की बात अभी कही जा रही थी, वो प्रकाश हमारी चेतना का पोषण करने लग जाता है। कोई भी गुण ऐसा नहीं है जो हमारे अंदर नहीं होता। तब हम उस अवस्था में चले जाते हैं। बेटा, जब ये जागृत होगा रीता, एक विशेष प्रकार का लगाव आपके अंदर जगेगा। तब आप उस अवस्था को प्राप्त होंगे। सोचो, जी योगेश ठीक कह रहे हैं। बेटा, जब तक ज्ञान की मलिनता नहीं हटेगी, बहुत अच्छे से जान लीजिए, तो प्रकृति में दोष रहेगा।
छिपी हुई अपने अंदर छुपे हुए अपने वास्तविक स्वरूप को देखिए। निश्चित निश्चित है बेटा ये बात। हमारा जीवन का विकास ही, हमारे जीवन की जागृति ही जग का विकास है। वो जीवन तक सीमित नहीं है, वो संसार के साथ भी जुड़ा है, इसलिए संसार का भी विकास है। देखो ठीक से, कर्म के विस्तार की कोई सीमा नहीं है। अपने आप को कृतार्थ करने की कोई सीमा नहीं है। आप कितना ही आगे बढ़ते जाइए, बेटा अगर जाना चाहती है तो चल के देख ले। ये जो मांग रही है शांति सुकून, जो कह रही है, वो अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। मैंने अभी कहा तुम्हारे विस्तार की कोई सीमा नहीं है बेटा। अर्थ शून्य होने के कारण हम अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं ला पाते। प्रकृति के 3 गुण सत रज और तम, ये पुरुष के जीवन के साथ ही उसको मिलते हैं। परंतु जीवन देकर के भी अगर सतोगुण को प्राप्त किया जाए तो भी अच्छा माना जाए। जीवन दे दिया तो नया जीवन शुरू हो जाए। सचमुच हम जीवन के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते। देखो बेटा, सच्चाई को देखो। दरअसल में वो आदर्श हमारे अंदर से नदारद रहते हैं। हम अपने आप को आदर्श पर टिका नहीं पाते। इसी के लिए हमें जीवन मिला है। सत्य को पहचानिए। समापन की तरफ चलूंगा। आज जोश नहीं लाया, मुझे ही नहीं आया, आप में कैसे भरता। कल कोशिश करूंगा जोश में काम किया जाए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय।
ओम मृत्योर्मामृतं गमय तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। चलो बेटा, आपकी चेतना जिसकी भी उत्साहित हो, मेरी आज उत्साहित नहीं हुई, जोश नहीं आया। और जोश तब आता है जब मन में ये आता, भर दूं आपके अंदर बस। चलिए कल भरेंगे जोश। आज की बात समाप्त।